डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ आप लोगों को। मुझे आईटी की फील्ड में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एज ए प्रोफेशनल, और मल्टी क्लाउड पे काम कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की हैं और अभी तक स्टिल कंडक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर चंद ट्रैक्स मेंशन हैं जिनकी मैं यहाँ पर आईटेक नेक्स्ट पे ट्रेनिंग दे चुका हूँ अब तक। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, उसमें इजी 104 है जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल का ट्रैक है। और इसी तरह से अगर हम इसके एक्सपर्ट लेवल की बात करें तो वो इजी 305 है। सिमिलर हम आज जो अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अज्यूर डेवऑप्स का, वो एजी 400 है। और इसी तरह से इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका एजी 500 है। ओवरऑल अज्यूर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसका एससी 100 है। तो ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिनकी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। इसमें से कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि सिर्फ सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर दी हुई हैं, और स्पेशली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी कॉर्पोरेट लेवल पर मैंने दी हुई है ट्रेनिंग्स। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है SCCM और MECM, जो कि सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है माइक्रोसॉफ्ट का ही। इसकी डिप्लॉयमेंट की हुई है, ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की हुई हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है जो कि SCCM का ही क्लाउड वर्जन है। बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में, और वहाँ पर डिफरेंट इसकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह की हुई है। इसी तरह से M365 है, जो कि इसका ऑनलाइन सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने कंडक्ट की हुई हैं। इसी तरह से AWS क्लाउड की बात करें तो उनके डिफरेंट ट्रैक्स हैं। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। इसकी भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह की हुई हैं और स्टिल चल रही मेरी ट्रेनिंग्स। इस तरह से GCP क्लाउड की बात करें तो उसमें इनका एसोसिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स मैंने कंडक्ट की हुई हैं। और एकल क्लाउड इंफ्रा की बात करें तो उसकी भी मैंने एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई हैं। हवावे क्लाउड की अगर हम बात करें तो उसकी एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है। VMवेयर की बात करें तो VCP DCP की मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन का ट्रैक है ये इनका। और इसी तरह से क्लाउड सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें एक IC स्क्वायर कंपनी है जिनका CCSP जो कि एडवांस लेवल ट्रैक है, इसकी भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। टेराफॉर्म की बात करें तो टेराफॉर्म की अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस कस्टमाइज कोर्सेज वगैरह मैं इसमें करवाता हूँ लोगों को। कि आपका ये जो पूरे ट्रैक है, लेट्स से आप ये Azure DevOps का ट्रैक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी मैं पूरे का पूरा इसमें टेराफॉर्म में कवर करवाता हूँ। तो इस किस्म की भी रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स, जो कि यहाँ पे मैं फुलफिल कर रहा हूँ। और अभी मेरी रिसेंटली भी एक ट्रेनिंग चल रही है AG104, इसमें कंप्लीट बाय यूजिंग टेराफॉर्म। UK से स्टूडेंट हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से ऑटोमेशन के डिफरेंट टूल्स के हवाले से बात करें, जैसे कि गिट है, गिटहब है, डॉकर है, कुबरनेटीज है, एंसिबल है। तो इस तरह से डिफरेंट टूल्स हैं, उन पर भी मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की हुई है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है मेरा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अबाउट हमने यहाँ पर कवर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डोमेन्स कितनी है हमारी, इसमें हमारी यहाँ पर आउटलाइन क्या रहेगी। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल आउटलाइन ही फॉलो करेंगे। उसमें उन्होंने 5 डिफरेंट डोमेन्स दी हुई हमें। फर्स्ट डोमेन है हमारे पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशंस। उससे जो एग्ज़ाम में कोर्स आता है वो 10 to 15% आता है। सिमिलर नेक्स्ट डोमेन की अगर हम बात करें, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी, तो उसमें भी 10 to 15% आपका एग्ज़ाम में कोर्स आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमारी थर्ड डोमेन है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से हमारी यहाँ पर सारी की सारी पाइपलाइंस चलेंगी, उनको हम किस तरह से यहाँ पे सेटअप करते हैं। कंप्लीट ये सबसे लेंथी डोमेन भी हमारी यही है, सबसे ज़्यादा हमारी वर्किंग भी इसी में होनी है। तो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का पोर्शन है वो 50 to 55% आपको थर्ड डोमेन में से मिलेगा।
फोर्थ डोमेन की अगर हम बात करेंगे, डेवलपर सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस प्लान, इसमें से भी 10 to 15% यहाँ पर आता है। और अगर हम इसकी फाइनल डोमेन की बात करें, इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी, ये एक्चुअली हमारा थोड़ा मॉनिटरिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें अभी हम इसकी कोर्स आउटलाइन भी कंप्लीट गो थ्रू करते हैं। इसमें से सिर्फ सिर्फ 5 to 10% हमारा यहाँ पर एग्जाम में आता है। तो ये इनके डिफरेंट डोमेन्स और उसकी परसेंटेज है जितनी भी एग्जाम में उसकी वेटी जाएगी हमारे सामने। और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन। तो यहाँ पर हम जितने भी कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करवा रहे थे, स्पेशली क्लाउड कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम के तमाम ऑफिशियल कोर्सेज होते हैं। जो भी उस वेंडर ने ऑफिशियल अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसी को सर हम यहाँ पर आपकी स्टडी आवाज करवा रहे हैं। आई थिंक नहीं आ रही, या पता नहीं मेरी तरफ प्रॉब्लम, अगर कोई और कंफर्म कर सके। जी, बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है सबको? सर तो वॉइस आ रही क्लियर है आ सर, रही है। क्लियर। सर क्लियर है आपकी क्लियर है वॉइस। आवाज। आपकी आवाज काफी बेहतर है और बहुत अच्छी आ रही है। और अच्छी आ रही है। सनी, ज़रा अपने एंड पे ज़रा चेक कर लीजिएगा, आपकी तरफ इशू ना हो, अदरवाइज एक दफ़ा आप रीज्वाइन कर लें। ओके, तो ये ऑफिशियल ही आउटलाइन है माइक्रोसॉफ्ट की, और यही इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, बट थोड़े अपने वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले जो यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने टेक्निकल बातें लिखी हुई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है। जैसे कि फर्स्ट डोमेन है हमारे सामने, कॉन्फ़िगर प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशंस। इसमें अगर आप फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कॉन्फ़िगर एक्टिविटी, ट्रेसेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ वर्क। अब ट्रेसेबिलिटी हमारे सामने क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे आपका कोड चल रहा है तो उसको आपने क्या करना होता है, ट्रैक करना होता है। तो उसके लिए अगर हम ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन प्रेमिसेस में गिट को सेटअप करते हैं। क्लाउड की बात करेंगे तो हम गिट हब के थ्रू उसको मैनेज कर रहे होते हैं, या बिट बकेट है, या गिट लैब में भी आप उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आपके पास ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं, या टूल्स हैं जिनको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी से आपकी ये मुराद होती है कि आपने अपने सोर्स कोड को किस तरह से ट्रैक करना है, अगर उसमें बग्स आ रहे हैं तो उसको किस तरह से ट्रैक करना है, उसकी क्वालिटी को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी सारी चीज़ें हमारी ट्रेसेबिलिटी में आती है। एंड फ्लो ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो किस तरह से हमारा यहाँ पर फ्लो ऑफ वर्क होगा, ये एक्चुअल में हमने सारे का सारा डिज़ाइन करना होता है। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो किस तरह से हमारा यहाँ पर चलेगा। तो अभी हम वन बाय वन उसमें सारी की सारी डिस्कशंस करेंगे, जैसे जैसे हमारे सामने आगे डिफरेंट बुलेट्स आते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बुलेट में देखें तो हमें वो कह रहा है प्लान एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर फॉर द फ्लो ऑफ वर्क एंड फीडबैक साइकिल। किस तरह से हमने प्लानिंग करनी है, किस तरह से हमने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो उसके लिए हमें वो यहाँ पर बता रहा है। तो ये सारी सारी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं। अब ये एक्चुअल में यहाँ पे जितनी चीज़ें चलेंगी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है। यहाँ पर आपके स्क्रम मास्टर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पर आपके डेव टीम की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पर आपके जो ऑप्स टीम है जो कि इंफ्रा लेवल पे काम कर रहे थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मल्टीपल टीम्स यहाँ पर मिलके काम कर रही होती है। तो इसमें हमारी सारी चीज़ें कवर होंगी कि किस तरह से यहाँ पर हमारा वर्क फ्लो डिज़ाइन होना है, उसके फीडबैक साइकिल्स हम किस तरह से यहाँ पे सेटअप करेंगे, वो हम सारी सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सेकेंड बुलेट में हमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स रिलेटेड टू वर्क फ्लो सच एज साइकिल टाइम, कितनी ड्यूरेशन का होगा, टाइम टू रिकवरी इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन डाउन होती है ड्यू टू मेल फंक्शनिंग, ड्यू टू फॉल्स अपडेट, कोई भी इशू आता है तो आपको रिकवरी में कितना टाइम लग रहा है। और लास्ट में क्या है, लीड टाइम। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज हमने डिफाइन करनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि हमें कम से कम डाउन टाइम यहाँ पर फेस करना पड़े। हर लेवल पे हमने यहाँ पर ऑटोमेशन कर देंगे, और यही एक्चुअल पर्पस होता है डेवऑप्स का, कि ऑटोमेट करते जा रहे हैं आप अपने जितने भी यहाँ पर आपके डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। नेक्स्ट बुलेट में हमें वो कह रहा है इंटीग्रेट पाइपलाइंस विद वर्क आइटम्स। वर्क आइटम्स क्या होती हैं,
इसको हम थारोली डिस्कस करेंगे। उसमें ट्रैकिंग टूल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, आपके बोर्ड्स होते हैं, एज्योर बोर्ड्स। उसमें आप ये सारी की सारी अपनी जितनी भी स्ट्रेटजी है डिफाइन कर रहे होते हैं। और इसमें लेट से वर्क आइटम की जैसे यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें हमारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। आगे चल के मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसका भी। सच एज वो कह रहा है कि अगर आप इसमें ऐड करते हैं डिफरेंट टूल्स सच एज एज्योर डेवऑप्स एंड गिटहब, तो उनके लिए आप किस तरह से अपनी पाइपलाइन की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, उनको आपने किस तरह से यहाँ पे ट्रैक करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है इम्प्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज डिसाइडेड बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज क्या होंगी, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपनी डिफरेंट रेपोस लेवल पर, जो हम यहाँ पर अपनी डिफरेंट रेपोस क्रिएट कर रहे होंगे। इंटीग्रेट अ रेपोजिटरी विद एज्योर बोर्ड। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्या कहते हैं इसको, ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, अभी मेरे माइंड में आता तो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का अपना है एज्योर बोर्ड। और इसमें आप सारी की सारी अपनी जो है सेटिंग कर रहे होते हैं कि आपके ये जो रन होना है यहाँ पर बोर्ड, ये आपका कानबान होगा, स्क्रम होगा या अजाइल बेस होगा। और फिर उसके अंदर हम अपनी वर्क आइटम्स डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं वर्क आइटम्स की। आपका पोर्टफोलियो किस तरह से यहाँ पे चल रहा होगा, वो सारी सारी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी आपकी बोर्ड लेवल पर होती है। फिर इसमें हमने अपनी जितनी भी रेपोज होती हैं उनको इंटीग्रेट करना होता है। जितनी भी आपकी पाइपलाइंस चल रही होती है उसको इंटीग्रेट करना होता है। हमने फ्रॉम स्क्रैच सब चीज़ें समझनी है, चाहे किसी भी लेवल पर अगर हमें वर्किंग करनी पड़ती है तो हम इजीली उसमें वर्किंग कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरह से हमारी चल रही होती है। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी होगी, ये डिसाइड की जाएगी। बाइजिंग कस्टम डैशबोर्ड्स इन एज्योर डेवऑप्स। तो जितने भी एक्शनेबल है, लेट से आपने कोई भी उसमें अपडेट रन की, उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन डाउन होगी, तो ये एक्शनेबल है। कोई आपने उसमें एप्लीकेशन का जो भी है पार्ट रेडी किया है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू है, जैसे आपने पेमेंट गेटवे पर वर्किंग की, लेकिन अगर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं या वो प्रोडक्शन के टाइम इशू कर गई है, टेस्टिंग में वो पास हो गई है, बट आपने डिप्लॉयमेंट की, प्रोडक्शन में है कोई, वहाँ पर आपका यूज़र गया है, वो ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा है और उसके पेमेंट नहीं हो रही, तो ये एक्शनेबल है। अब इसके केस में आपके पास एक्शन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन से आपने फौरी तौर पर एक्शन है उन पे वर्किंग करते हुए उस इशू को रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं वो फौरी तौर पर एक्शनेबल होते हैं। तो ये सारी सारी हमने डिजाइनिंग करनी होती है पहले, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें। देन है आपके पास डॉक्यूमेंट अ प्रोजेक्ट बाय यूजिंग टूल्स सच एज विकीज एंड प्रोसेस डायग्राम। यहाँ पर आपके सामने विकीज का एक पोर्शन होता है, अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखा दूंगा, dev.azure.com। उसमें आप देखेंगे कि आपके सामने एक विकीज का भी पोर्शन है। विकीज में एक्चुअल में क्या होता है कि आपका ये जो भी कंप्लीट प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई आपकी इटरेशन चल रही है, इस इटरेशन में आपके डेव टीम ने क्या वर्किंग करनी है, उसके अगेंस्ट आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी प्रोसेस डायग्राम्स होती हैं। वो सारी सारी उसको कहाँ पर मिलेगी, विकीज पे मिलेंगी। और ये भी सारी की सारी आपकी अज्योर बोर्ड के साथ इंटीग्रेट हो रही होती है। वहीं पर जहाँ पर बैठा हुआ वो अगर किसी रेपो में वर्किंग कर रहा है, तो वहीं पर वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है कि उसने इसमें कौन कौन से फेजेस पर काम करना है, क्या काम करना है, कौन सी एक्टिविटी उसकी टीम के जिम्मे है। तो वो सारी की सारी वहीं पर अपनी चीज़ें देख सकता है। उसको हम सेटअप करते हैं विकीज में, और उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डॉक्स होते हैं हमारे वो, और आपके पास प्रोसेस डायग्राम्स होती है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्फ़िगर रिलीज डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग रिलीज नोट्स। ये सारी वही बातें कर रहा है जो भी मैंने आपको बताई हैं विकीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोमेट क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम गिट हिस्ट्री, इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि कौन से स्प्रिंट में, कौन से इटरेशन में आपके सामने वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ओपन हो, उसके अलावा ना हो, कहाँ पर उसकी ज़रूरत है, वो सारी सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर नोटिफिकेशन बाय यूजिंग वेब हुक्स।
वेब बुक्स हमारे यूज़ हो रहे होंगे एप्लीकेशंस में, वहाँ पर आपने अपने नोटिफिकेशंस को किस तरह से सेटअप करना है, उसके थ्रू ऑटोमेशन करनी है, वो सारी की सारी हम चीज़ कर सकते हैं। ये इसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 होगा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सोर्स कंट्रोल। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी। यहाँ पर हमारी सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होगी? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑथेंटिकेट किस तरह से करवाना है, उसके लिए यहाँ हमारे यहाँ पे टोकन किस तरह से इशू हो रहा होगा। अगर वो गिटहब से लिंक हो रहा है, यहाँ पर गिटहब की आप रेपोज यहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, तो उसके लिए टोकन किस तरह से आएगा? अगर वो आपके अज्यूर रेपो से आ रहा है, तो उसको अगर आपका तो वो एंटर आईडी यूज़र है, उसने किस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेट होना है। तो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजीज होंगी जिनको हम यहाँ पर लेके चल रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिज़ाइन अ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग लार्ज फाइल्स इंक्लूडिंग गिट LFS एंड गिट फैट। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लोग यूज़ करें गिटहब को अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आप लोगों को पता होगा कि 100 MB से अगर बड़ी फाइल हो तो वो पुश नहीं होती है आपकी गिटहब रेपो में। तो उसके लिए फिर आपके पास ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें वो आपको फिर कहते ही इनका लार्ज फाइल सिस्टम है गिटहब का, जिसके थ्रू आप जीबीज में भी अपनी फाइल को लेकर जा सकते हैं गिटहब पर, और वहाँ पर आप उसको पुश करवा सकते हैं। इसी तरह से गिट फैट है। तो दोनों का एक ही पर्पज़ है। इसमें ज़्यादातर आपको यूज़ होता हुआ गेट LFS नज़र आएगा मार्केट में, क्योंकि इसके थ्रू आप इजीली और फास्टली अपनी फाइल्स को पुश करवा सकते हैं गिटहब में। तो अगर आपके पास ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट में इसी तरह से है कि अगर आपकी जीबीज में फाइल्स हैं कोड की, तो उसको अगर आपने पुश करवाना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे गिट LFS को ही यूज़ करना पड़ेगा। वो सारी सारी चीज़ें हम देखेंगे। डिज़ाइन स्ट्रेटजी फॉर स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अ गिट रेपो इंक्लूडिंग स्कॉलर एंड क्रॉस रेपो शेयरिंग। ठीक है। स्कॉलर आप कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? अगर लेट से आप अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करवा रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है उस पर .NET कोर पे, या गिट एक्सटेंशंस को आप यूज़ करवा रहे हैं, तो उसके लिए स्कॉलर को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके थ्रू हम फिर ये सारी की सारी एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। तो इसकी सारी सारी इंटीग्रेशन कहाँ होगी? हमारी अज्योर पाइपलाइन में जाकर होगी। ठीक है। और इसी तरह से वर्क फ्लो हुक्स हैं, किस तरह से हमने यहाँ पर अपने वर्क फ्लो हुक्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं, हम देखेंगे। ग्राफिकल है, बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पे, काफ़ी इजी है चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा प्लान एंड इम्प्लीमेंट ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज फॉर द सोर्स कोड। कौन कौन सी ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूज़ हो रही है? ट्रंक बेस कह रहा है, फीचर ब्रांच कह रहा है, रिलीज ब्रांच कह रहा है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं। तो ये भी हम सारी देखेंगे, किसका कहाँ पर क्या पर्पज है, कौन सी हमने कहाँ पर यूज़ करनी है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ फुल रिक्वेस्ट वर्क फ्लो बाय यूजिंग ब्रांच पॉलिसीज एंड ब्रांच प्रोटेक्शन। ब्रांच पॉलिसीज हम कैसे बनाएंगे, उनको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, सॉरी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ रिक्वेस्ट वर्क फ्लो बाय यूजिंग ब्रांच पॉलिसीज एंड ब्रांच प्रोटेक्शन। पॉलिसीज हमने क्या यूज़ करेंगे कि अगर आपने उसमें डेव ब्रांच बनाई हुई है, या आपने रिलीज ब्रांच बनाई हुई है, या फीचर ब्रांच बनाई हुई है, तो वो आपकी मेन ब्रांच में डायरेक्टली कोई भी आपका जो भी यूज़र होगा वो उसमें कोड को मर्ज ना कर सके। तो उसके लिए हम पॉलिसी यहाँ पे बनाते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट किस तरह से आपने करवाना है वो साइड सर हम सेटअप करते हैं। और इसमें फाइनल बुलेट क्या है हमारा? इम्प्लीमेंट ब्रांच मर्जिंग रिस्ट्रिक्शंस बाय यूजिंग ब्रांच पॉलिसीज एंड ब्रांच प्रोटेक्शन। तो इसी तरह से आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं किसी भी यूज़र को। वो सारी सारी चीज़ें हम इसमें देखें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज रेपोज। किस तरह से आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहा है इंटीग्रेट गिटहब रेपोजिटरीज विद अज़ूर पाइपलाइंस, वन ऑफ द सर्विस इन अज़ूर। तो अज़ूर पाइपलाइन क्या है? आपके सामने एक सर्विस है,
एज्योर रेपोस क्या एक सर्विस है, एज्योर बोर्ड्स क्या एक सर्विस है। तो उनमें से वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि वो एक सर्विस है और जिसमें आप डायरेक्टली गिटहब रेपोस को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सिंपल काम है, तो हम सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सिर्फ हमें यूआरएल चाहिए होता है, अगर आपकी पब्लिक रेपो है तो उससे वो यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फ़िगर परमिशंस इन द सोर्स कंट्रोल रेपो, इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास कॉन्फ़िगर टैग्स तो ऑर्गेनाइज सोर्स कंट्रोल रेपो। तो जितने भी हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे बाइजिंग टैग्स ही हम कर रहे थे। टैग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि डिफरेंट, अगर आपने रिलीजेस बनाई हैं तो हर रिलीज को आप एक टैग दे रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। तो वो सारी सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपको कह रहा हूँ रिकवर डाटा बाय यूजिंग गिट कमांड्स। अगर इन केस आपका जैसे आप लोग देखते हैं कि आपने जब मर्जिंग कर दी है, मर्जिंग के बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मर्जिंग के, मर्ज कर दिया आपने तो आपका वो एक टैग बना के देता है। अगर आपको किसी ओल्डर कमिट पर जाना है तो फिर आप कैसे जाएंगे, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिकवर डाटा। वो सारी स्ट्रेटजीज हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हमें कह रहा है पर्ज डाटा फ्रॉम सोर्स कंट्रोल। पर्जिंग अगर आपने करनी है किस तरह से करेंगे। तो ये सिंगल सिंगल कमांड के काम है जो यहाँ पे मेंशन है, इजीली हम कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लेंथी हमारा मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल 3 होगा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन। किस तरह से बिल्डिंग होनी, किस तरह से रिलीजिंग होनी आपकी पाइपलाइंस की। उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पाइपलाइन ऑटोमेशन, और इसमें हमें बता रहे हैं इंटीग्रेट पाइपलाइंस विद एक्सटर्नल टूल्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंसी स्कैनिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग, कोड कन्वर्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमने अगर तो एक्सटर्नल टूल्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि गिट हब है, गिट लैब है, तो वहाँ से जब आएगा तो उसके लिए उसको हम बाई कोड वो जो इनका एक्सेस की होती है उसके थ्रू ही हम यहाँ पर उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आए फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्कैन हो, उसके बाद वो उसको यूज़ करवाए तो हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट क्वालिटी एंड रिलीज गेट्स। इस तरह से आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीज़ें। जस्ट फ्यू क्लिक्स हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इंक्लूड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, सिक्योरिटी को आप इन्वॉल्व करेंगे, गवर्नेंस को इन्वॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका एंटर आईडी आ रहा है, उसके थ्रू आप इसको सिक्योर करेंगे। सिक्योरिटी की बात हो रही है तो अगर आपका यूज़र है वो किस तरह से यहाँ पे सिक्योरली पहुँचेगा। अगर आपने अपनी रेपोस को जैसे ही आपका कोड रेडी टू डिप्लॉय होता है उसको लेकर जाना है प्रोडक्शन में, तो उसने किसी न किसी वर्चुअल मशीन पर डिप्लॉय होना है, उसने किसी न किसी ऐप सर्विस प्लान पर डिप्लॉय होना है, उसने किसी न किसी कंटेनर पर डिप्लॉय होना है। तो वहाँ तक वो कैसे जाएगा कोड आपका, वहाँ पर जाकर वो डिप्लॉय कैसे होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम जो अपने डिफरेंट अकाउंट्स के इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, आपके पास portal.azure.com के डिफरेंट अकाउंट्स हैं और उसमें आप जाकर अपनी ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई कंटेनर रेडी हो जाए, वहाँ पर आपकी कोई वेब ऐप रेडी हो जाए, तो सिक्योर कनेक्शन आपका किस तरह से बिल्डअप होगा वहाँ पर। तो वो सारे के सारे हम काम कर रहे थे पेजिंग सर्विस कनेक्शन, वो हम बिल्डअप करते हैं, वो हम अपनी पाइपलाइन में उसको सेटअप करते हैं और आपके उस अकाउंट के साथ सेटअप होता है जहाँ पे जाकर उसने डिप्लॉय करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे किस तरह से यहाँ पर होती है डिज़ाइन इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट इनटू पाइपलाइन। ऑटोमेशन आपने कैसे इस पर सेटअप करनी है कि ऑटोमेटिकली आपकी पाइपलाइन वहाँ पे रन हो सके। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कम्प्रीहेंसिव टेस्ट स्ट्रेटजी आप किस तरह से यहाँ पर बनाएंगे। इम्प्लीमेंट ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ टूल्स सच एज गिटहब एक्शंस, एज्योर पाइपलाइंस, इनको कैसे आप यहाँ पर यूज़ करवाएंगे, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। इजी है, टफ नहीं है चीज़ें, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। माइट भी आपको ये थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको डिप्लॉय करने जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अब पैकेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। पैकेजेस की जब बात आती है किस तरह से आपके यहाँ पर उसकी मैनेजमेंट होगी,
Design a package management implementing that uses Azure artifacts, GitHub packages, NuGet, NPM, ये इन सब को हमने वहाँ पर अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस में ऐड करके देखना है। हम देखेंगे NuGet हमारा बहुत ज़्यादा उसमें ऐड हो रहा होगा डिप्लॉयमेंट्स में, NPM ऐड हो रहा होगा, GitHub पैकेजेस ऐड हो रहे होंगे, आर्टिफैक्ट्स को हम ऐड करके देखेंगे। तो इनके थ्रू भी हम यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पैकेज फीड्स इंक्लूडिंग अपस्ट्रीम सोर्स, design and implement a dependency versioning strategy for code assets and packages, including semantic versions and date-based versions. ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन्स होते हैं। सेमेंटिक वर्जन है कि जब भी आप अपने कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर बिल्ड करेंगे तो आपने उसको कोई ना कोई वर्जन नंबर देना, तो ये एक स्टैंडर्ड वे है। सेमेंटिक वर्जनिंग आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको बताएगा कि आपने किस तरह से वहाँ पर वर्जनिंग देनी। लेट्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अगर हम आते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम सेमेंटिक वर्जनिंग लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं मेजर आपका वर्जन कौन सा है, माइनर वर्जन कौन सा है, या मेजर रिलीज कौन सी है, माइनर रिलीज कौन सी है, पैच रिलीज कौन सी है। ठीक है, ये डिफरेंट हमारी वहाँ पर चल रही होती है, उसको आपने किस तरह से यहाँ पे वर्जनिंग देनी होती है या आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारे डेवलपर्स हैं वो इसको प्रॉपर इसकी इस तरह से वर्जनिंग कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं सेमेंटिक वर्जनिंग। और ये मिनिमम 3 डिजिट्स की होती है, जैसे वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है 2.0.0। तो ये हर एक के अगेंस्ट आपको बताएगा कि इसमें ये मेजर रिलीज है, ये माइनर है, ये पैच है, ये बग फिक्स है, ठीक है, ये फीचर है, फीचर रिलीज है आपकी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको बता रहा था। ये इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर गाइड करेगा किस तरह से आपके सेमेंटिक वर्जनिंग चल रही होती है। इसी तरह से सेकंड जैसे कि आपको वो यहाँ पर गाइड कर रहा है डेट बेस्ड वर्जनिंग। डेट बेस्ड वर्जनिंग नॉर्मली हमारा कोई भी इवेंट अकर होता है, लेट्स से कोई इवेंट अकर हुआ, हमने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया था, एक इवेंट अकर हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको एक टाइम स्टैम्प दे देगा वहाँ पे। तो ये नॉर्मली किस तरह से आपकी चल रही होती, ईयर पहले आता है, मंथ बाद में, और डेट एंड पे आती, 4/2 M2D, इस तरह से ये आपकी चल रही होती है। तो ये दोनों तरह की जो वर्जनिंग है आपके यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ वर्जनिंग स्ट्रेटजी फॉर पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स, इसको हम देखेंगे किस तरह से हमने अपने पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स के लिए करना है कि ऑटोमेटिकली उनको वो वर्जनिंग देता जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पाइपलाइन, जिसमें हम बात करेंगे सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन सोल्यूशन इंक्लूडिंग गिटहब एक्शंस एंड एज्योर पाइपलाइंस। तो देखेंगे हमने क्या डिफरेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस अपने इम्प्लीमेंट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एन एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉस्ट, टूल सिलेक्शन, लाइसेंसेस, कनेक्टिविटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करके देखेंगे। उसके लिए आपके पास एजेंट यूज़ हो रहा होता है, 2 डिफरेंट एजेंट्स होते हैं हमारे, एक होस्टेड होता है और एक आपका सेल्फ होता है। होस्टेड जो मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट दे रहा होता है, एक सेल्फ होस्टेड होता है, और एक इसमें आपके पास एजेंट होता है क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ होस्टेड, अभी नीचे नाम आएगा मैं आपको दिखाता हूँ उसको। तो ये 2 डिफरेंट आपके पास एजेंट्स यूज हो रहे होते हैं, उनके थ्रू हम ये सारी की सारी एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है उसमें डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पाइपलाइन ट्रिगर्स रूल्स। हम रूल्स किस तरह से वहाँ पर करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रॉपर। डेवलप पाइपलाइंस इंक्लूडिंग क्लासिक एंड YAML। क्लासिक अब ऑब्सोलीट होगी, यहाँ पर हमें वो नज़र भी नहीं आएगी, अब सिर्फ सिर्फ YAML पाइपलाइंस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी फॉर जॉब एग्जीक्यूशन ऑर्डर इंक्लूडिंग पैरेललिज्म एंड मल्टी स्टेजेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे पाइपलाइंस में एक्चुअल में यूज़ हो रहे होते हैं कि कितनी देर के लिए आपकी पाइपलाइन रन हो रही होती है, किस तरह से रन होती है, वो सारी सारी डिस्कशन है इसमें। नेक्स्ट है इसमें डेवलप
complex pipeline scenarios such as containerized agent and hybrid. अगेन एजेंट की बात कर रहा है, आप चाहें तो उसको किसी कंटेनर पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप चाहे उसको किसी वर्चुअल मशीन पर डिप्लॉय कर सकते हैं, आप चाहे उसको ऑन प्रीमिसेस अपने पास किसी भी फिजिकल होस्ट पे डिप्लॉय कर सकते हो। कहीं पे भी आप अपने एजेंट को डिप्लॉय करके वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, ऑन प्रीमिसेस भी आपने किस तरह से उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, यूज़ करना है। तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे किस तरह से एक्टिविटी हो रही होती है। कॉन्फ़िगर एंड मेरे सेल्फ होस्टेड एजेंट इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन। ये यहाँ पे हमें सेल्फ होस्टेड का बचा रहा है, और दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड, कि वो माइक्रोसॉफ्ट खुद से क्रिएट करता है और उसको मैनेज कर रहा होता है। सेल्फ होस्टेड हम खुद उसको क्रिएट करेंगे और मैनेज करवाएंगे अपने मल्टीपल पाइपलाइंस के साथ। और नेक्स्ट है इसमें हमारे पास क्रिएट रीयूजेबल पाइपलाइन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग YAML टेम्पलेट्स, टास्क ग्रुप्स, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल ग्रुप्स। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से हमने इनको रीयूज करना है। अगर हमने ये चीज़ें पहले से क्रिएट कर ली हुई, तो आप मल्टीपल पाइपलाइंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पाइपलाइन के लिए आप अलग अलग ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, अगर कॉमन यूज़ हो रही हैं तो आप उनको यूज़ करवा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, मिनिमम 3 डिफरेंट पाइपलाइंस क्रिएट करनी पड़ती है। एक आपकी डेव की होती है, दूसरी प्रॉड की होती है, और तीसरी आपकी यूएटी होती है। तो 3 डिफरेंट पाइपलाइंस आपको सेम क्रिएट करनी पड़ती है, तो आप फिर उसमें अपनी इन चीज़ों पर टाइम बचा सकते हैं, आप उसको रीयूज करवा सकते हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट चेक्स एंड अप्रूवल्स बाय यूजिंग YAML इन्वायरमेंट। आप उसमें डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं, डिफरेंट अप्रूवल लगा सकते हैं, अप्रूवर्स ऐड कर सकते हैं, तो वो अप्रूव करेगा तो वो फिर आपकी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डिप्लॉयमेंट्स की बात आ गई। अब डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, ब्लू ग्रीन, किस तरह से आप यहाँ पे सेटअप करेंगे। ये 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं। जिन लोगों ने AZ104 पढ़ा हुआ है उनको मैंने ये काम करके दिखाया हुआ है, वहाँ पे किस तरह से होता है ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट का। ओके, तो मैं कैनरी डिप्लॉयमेंट के बारे में बता रहा था कि इसमें क्या होता है कि आपकी वो लेट्स से अगर आपके इन्वायरमेंट में 9 या 10 वर्चुअल मशीन है जिस पर आपकी वो सिंगल एप्लीकेशन चल रही है, तो वो क्या करेगा कि लेट्स से अगर आपने उसको बता दिया कि फर्स्ट 3 इंस्टेंसेस पर वो या वर्चुअल मशीन पर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करे, अगर उस पर सक्सेसफुल होती है देन वो बाकियों पर करे। तो इस सम के सिनेरियो को हम कैनरी डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। इसी तरह से रिंग डिप्लॉयमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिफरेंट जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसी तरह से आपके पास वो A/B टेस्टिंग के बारे में भी बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, A/B टेस्टिंग में हम 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल अपने जो है इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, और उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं कि कौन सा इंटरफेस ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, जो इजी होता है, जिसकी स्पीड आपको बेटर मिल रही है, उसको फिर आप डिप्लॉय कर देते हैं, बाकी आप वहाँ से हटा देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट्स हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं प्रोडक्शन में, और इनको हम सारी टेस्टिंग करेंगे किस तरह से ये यहाँ पे हमारी चल रही होती है। नेक्स्ट है उसमें आपके पास डिज़ाइन अ पाइपलाइन टू इंश्योर रिलायबल ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, वो हम देखेंगे कौन सा रिलायबल ऑर्डर होगा हमारी डिपेंडेंसीज के लिए, जो भी हम यहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, कि कौन सा फेज पहले रन होगा, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद। तो वो सारे के सारे हम उसकी रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। प्लान फॉर मिनिमाइज डाउन टाइम ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, जिसमें VIP स्वैप है, लोड बैलेंसर है, रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स है। तो रोलिंग डिप्लॉयमेंट्स की जैसे वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है, ये भी आपके पास एक डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होती है। बट इसमें क्या होता है कि वो आपकी तमाम पे डिप्लाई कर देता है। इनकेस अगर वो डाउन हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको रोल बैक कर देगा आपके प्रीवियस वर्जन पे। बट इसमें आपको डाउन टाइम फेस होता है। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हम फिर कैनरी की तरफ जाते हैं, या रिंग की तरफ जाते हैं, वो 1 बाय 1 डिप्लॉयमेंट कर रहा होता है रिंग में, या ब्लू ग्रीन की तरफ जाते हैं कि हम
एक कंप्लीट सेपरेट इन्वायरमेंट सेटअप कर दें। तो ये फिर हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमने कौन सी स्ट्रेटजी या डिप्लॉयमेंट पॉलिसी यूज़ करनी है। नेक्स्ट है, इसमें आपके पास डिज़ाइन है हॉट फिक्स पैथ प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग a हाई प्रायोरिटी कोड फिक्सेस। अब लेट से कोई इशू आ गए, जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया पेमेंट गेटवे का, कि पेमेंट गेटवे अगर आपके एप्लीकेशन में माल फंक्शनिंग कर रहा है तो वो क्या आपके पास हाई प्रायोरिटी है, तो उसके लिए आप फौरी तौर पे वहाँ पर एक अपनी अ, आप कह लें कि रेपो क्रिएट करते हैं हॉट फिक्स के नाम से, और उसमें फिर आप ये अपनी हाई प्रायोरिटी जितनी भी चीज़ें ऐड करके फौरी तौर पे उसको डिप्लॉय करवा रहे होते हैं। ये काम आप ड्यूरिंग इटरेशन भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए फिर ये बेनिफिशियल होती हैं चीज़ें, आप इजीली वहाँ पर उसको ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास इम्प्लीमेंट लोड बैलेंसिंग फॉर डिप्लॉयमेंट यूजिंग Azure ट्रैफिक मैनेजर एंड वेब ऐप फीचर्स ऑफ वेब ऐप सर्विस, Azure ऐप सर्विस। तो लोड बैलेंसिंग जिस तरह से हम कर रहे होते हैं, आपके पास एक सिंपल लोड बैलेंसर होता है, एक ट्रैफिक मैनेजर होता है। ये भी आपके पास एक लोड बैलेंसर की टाइप है। तो जो सिंपल लोड बैलेंसर है वो आपका विद इन अ रीजन काम कर रहा होता है। अगर आपकी लेट से एप्लीकेशन मल्टीपल रीजन्स में डिप्लॉय है और आप उनकी आपस में लोड बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं, तो आप बाय यूजिंग एज्योर ट्रैफिक मैनेजर वहाँ पर उसकी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये काम भी हम यहाँ पर सीख लेंगे। इम्प्लीमेंट फीचर फ्लैग्स बाय यूजिंग एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स मैनेजर। किस तरह से हमने ऐड करने, किस तरह से हम उसको वहाँ पर मैनेज कर रहे होंगे, ये हम देखेंगे। फिर बाद लास्ट में है यहाँ पर आपके पास इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बाय यूजिंग कंटेनर्स बाइनरीज एंड स्क्रिप्ट्स। इनके थ्रू हम किस तरह से कर रहे थे, ये सारी की सारी हम सीखेंगे। सिंपल सिंपल कोडिंग है, कोई इतनी टफ नहीं है कोडिंग, और उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है आपके पास डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसमें आपके पास आर्म टेम्पलेट्स होते हैं, बाइसेप टेम्पलेट्स होते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है आपके रिसोर्स लेवल पर, कि आपके जो रिसोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं उनको आपने किस तरह से बाय यूजिंग ISC यहाँ पर डिप्लॉय करना होता है। तो जैसे हमने वहाँ पर एक्टिविटी की थी बाय यूजिंग आर्म टेम्पलेट और बाइसेप, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी इंफ्रा की डिप्लॉयमेंट करनी है। रिकमेंडेड अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी फॉर एप्लीकेशन infrastructure, implement a configuration management strategy for application infrastructure, including ISC, define ISC strategy, including source control, automation, testing and deployment। ठीक है, इसी तरह से वो बात कर रहा है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर इन्वायरमेंट। कौन सी आपकी डिजायर स्टेट है जिसको आप उसमें डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग Azure ऑटोमेशन, स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स मैनेजर, बाइसेप, Azure पॉलिसी, गेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी की सारी यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी बेसिक कोड, वो भी हम करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपके पास टॉपिक मेंटेन पाइपलाइंस के, आपने उसको मेंटेन किस तरह से करना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसके हेल्थ चेक आप किस तरह से कर रहे होंगे, वो आप यूजिंग Azure मॉनिटर ही यहाँ पर कर रहे होते हैं। इंक्लूडिंग फेलियर रेट, ड्यूरेशन, फ्लैकी टेस्ट, ऑप्टिमाइज पाइपलाइन कॉस्ट, किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करनी, टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी, रिलायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन आपने किस तरह से करनी है यहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिर मॉनिटर कर रहे होते हैं यूजिंग एज्योर मॉनिटर, और उसके थ्रू हम फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। एनालाइज पाइपलाइन लोड टू डिटरमिन एजेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड कैपेसिटी। कौन सा एजेंट आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है या सेल्फ होस्टेड बेनिफिशियल है, तो वो फिर हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट रिटेंशन स्ट्रेटजी फॉर पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स एंड डिपेंडेंसीज। कितनी देर तक आप रखना चाह रहे हैं आर्टिफैक्ट्स अपने पास,
क्योंकि हम क्लाउड में काम कर रहे होंगे, वहाँ पर आपके पास सारे का सारा डाटा मौजूद है, तो ऑब्वियस हमें उसकी कॉस्ट पड़ रही थी। तो हमने अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी, कितनी देर तक हम फिर अपने आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे रखेंगे, कितनी देर तक हम डिफरेंट डिपेंडेंसीज वहाँ पर अपने पास रखेंगे, तो ये हम वहाँ पे स्ट्रेटजी उसको बता देंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है डेवलप अ सिक्योर एंड कंप्लाइंस प्लान, जिसमें वो आपको बात कर रहा है यहाँ पर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन ऑटोमेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी होती है? आपके सीक्रेट्स हैं, आपके यूजर नेम पासवर्ड है, आपके कोई एप्लीकेशन के सीक्रेट्स हैं। अगर आपने बाइंडिंग की हुई है तो कौन कौन से वहाँ पर बाइंडिंग्स के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मैक एड्रेसेस वगैरह बाकी चीज़ें। आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के होस्ट नेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे सारे क्या आपके सीक्रेट्स आ जाते हैं, सेंसिटिव आपकी इंफॉर्मेशन है। तो अब उसको आपने यहाँ पर सिक्योर कैसे करना है? बहुत ईजी है। उसके लिए हम यहाँ पर एज़्योर कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपने जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उन तमाम को रखवा देते हैं। यहाँ पर आपके इनक्रिप्टेड सारे के सारे वो सीक्रेट्स मौजूद होते हैं और आप वहाँ से यूज़ करवा रहे होते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है आपकी पाइपलाइन में, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज सर्विस कनेक्शंस, ये तो हम वेरी स्टार्ट में जब हम अपनी पहली पाइपलाइन सेटअप करेंगे और उसके थ्रू हम डिप्लॉयमेंट करने जाएंगे तो उसको हम सर्विस कनेक्शन को सेटअप करना सीखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन लेवल पर सेटअप हुआ होगा। ये मेरा अकाउंट है, कौन सी आईडी पे, railforyou.uforme@hotmail.com। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसमें इसके एक्सेस कंट्रोल में, तो यहाँ पर मैंने उसको ऐड किया हुआ है। रोल असाइनमेंट्स में आ जाए आप, तो जो मेरा डेवऑप्स का अकाउंट है उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्विस कनेक्शन सेटअप किया हुआ है। ये भी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज पर्सनल एक्सेस टोकन, जिसको हम पैट बोलते हैं, ये हम यहाँ पर किस तरह से सेटअप कर रहे होते हैं ये भी सीखेंगे। ये भी हमारे पाइपलाइन से ही रिलेटेड है। तो जब हम पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे वहीं पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज सीक्रेट्स कीज एंड सर्टिफिकेट बाय यूजिंग Azure Key Vault, GitHub Secrets एंड Azure Pipeline Secrets। तो ये हम हर लेवल पे वहाँ पे सीख रहे होंगे। तो जैसे ही पाइपलाइन स्टार्ट होनी, ये सारी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ए स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग सेंसिटिव फाइल्स ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, कुछ सेंसिटिव आपकी फाइल्स हो सकती हैं। डिज़ाइन पाइपलाइंस टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही हम वहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, सर्विस प्रिंसिपल ऐड है, और ये किसके साथ ऐड है, ये अकाउंट का नाम है असद आई टेकनेट्स। उसके आगे वो प्रोजेक्ट का नेम मुझे बता रहा है कि कौन सा मैंने अपना Azure DevOps का प्रोजेक्ट यहाँ पर इसके साथ यूजिंग सर्विस पाइपलाइन सेटअप किया है अपने इस अकाउंट के साथ, जो यहाँ पर मुझे वो टॉप पे शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट सर्विस प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा ऑटोमेट सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस स्कैनिंग, जिसमें ऑटोमेट एनालिसिस ऑफ सोर्स कोड है, प्राइसिंग कोड स्कैनिंग, सीक्रेट स्कैनिंग, पाइपलाइन बेस्ड स्कैन एंड सोनार क्यूब। सोनार क्यूब को भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे अपनी पाइपलाइन में, उसके थ्रू हम इसको सिक्योर कर रहे होंगे। ऑटोमेट सिक्योरिटी स्कैनिंग इंक्लूडिंग कंटेनर स्कैनिंग एंड वास्प जैप, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों पर एक्टिविटी करके देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वो आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑटोमेट एनालिसिस ऑफ लाइसेंसिंग वर्नरेबिलिटीज एंड वर्जनिंग ऑफ ओपन सोर्स कंपोनेंट्स। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, वाइट सोर्स को यूज़ कर रहे थे। वाइट सोर्स आपका जो mend.io है, सर्च करिए गूगल पे mend.io, MEND।
तो ये आपको वहाँ पर इसके स्टैंडर्ड्स बता रहा था कि आपने ओपन सोर्स कंपोनेंट जो भी आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो उसको आपने यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है, उसकी बेंचमार्किंग क्या है। ये एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ हो रहा होता है। किस तरह से आप यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं। लाइसेंसेस आपको किस तरह से यहाँ पर इशू होते हैं, वनरेबिलिटीज़ को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे जो कि एसोसिएट होंगे आपके, जो भी आप ओपन सोर्स यहाँ पे लाइब्रेरीज लेकर आ रहे हैं और उनको यूज़ करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए वाइट सोर्स को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे फाइनल मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5, इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें हमें फर्स्ट टॉपिक में बताया कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग फॉर अ डेवऑप्स इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें वो आपको कह रहा है कॉन्फ़िगर एंड इंटीग्रेट मॉनिटरिंग बाय यूजिंग Azure Monitor. Configure and integrate monitoring tools such as Azure Monitor and Application Insights. तो एप्लीकेशन इंसाइट्स कहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, आपका ऐप सर्विस प्लान में यूज़ हो रहा होगा, जहाँ पर आप अपनी वेब एप्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी जो कंटेनर सर्विसेज हैं उसमें आपका एप्लीकेशन इंसाइट यूज़ होगा, जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग करेंगे। अगर आपकी वर्चुअल मशीन और बाकी रिसोर्सेज हैं उसकी मॉनिटरिंग आप बाय यूजिंग एज्योर मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसके हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। मैनेज एक्सेस कंट्रोल टू द मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म। एक्सेस कंट्रोल हम उसके मैनेज करेंगे, किसको कितनी एक्सेस देनी है, किसको रीड की एक्सेस होगी, कौन कंट्रीब्यूटर होगा, कौन ऑनर होगा, वो सारी सारी चीज़ें हम इस पर सेटअप कर रहे होंगे। कॉन्फ़िगर अलर्ट्स फॉर पाइपलाइन इवेंट्स। डिफरेंट अलर्ट्स हम सेटअप कर देंगे कि फौरी तौर पे आपको ईमेल पर वो बता दे जो भी इवेंट अकर होता है, आपकी पाइपलाइन रन हुई है और किसी वजह से वो डिप्लॉयमेंट में नहीं जा सकी, आपका कोड क्रैश हो गया, तो आपको फौरी तौर पे वो नोटिफाई कर दे। अगर वो आपकी पाइपलाइन रन होगी, डिप्लॉयमेंट में गया, वहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन क्रैश हो गई है, आपकी वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं चल पा रही, तो आपको फौरी तौर पे वो नोटिफाई कर दे। तो इस किस्म के डिफरेंट अलर्ट्स हम उस पर सेटअप करके देख रहे होंगे। उसके बाद जो फाइनल टॉपिक है इसमें वो हमारा एनालाइज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आपके पास कुस्टो क्यूरी लैंग्वेज है जो कि यूज़ हो रही होती है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर जितने भी आपके पास लॉग्स आ रहे होंगे अ, वो हम उसको उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये सेम आपकी, जैसे जिन लोगों ने MS SQL पे काम किया हुआ है, तो जिस तरह से वहाँ पर आप डिफरेंट क्यूरीज रन कर रहे थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर QQL में KQL में आपकी सारी सारी क्यूरीज रन हो रही होती है। तो आप उसके थ्रू वो क्या कह रहा है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग बाय यूजिंग एप्लीकेशन इंसाइट्स। इंस्पेक्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो आपने सेटअप किए हैं, परफॉर्मेंस क्या जा रही है आपकी एप्लीकेशन की। इंस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग CPU, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क। CPU की यूटिलाइजेशन तो नहीं आपकी बढ़ गई, मेमोरी तो नहीं आपकी मैक्सिमम कंज्यूम हो रही है, डिस्क तो नहीं आपकी फुल हो गई है, ठीक है। डिस्क पे जो रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं वो तो नहीं बहुत हाई हो गए। नेटवर्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसके वो तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप किसी भी लेवल पर अपने जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर मैट्रिक्स फॉर बिजनेस वैल्यूज। जो भी आपकी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन होंगी उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली अपनी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद है जी एनालाइज यूजिंग यूजेज मैट्रिक्स बाइजिंग एप्लीकेशन इंसाइट्स। उसको भी हम एनालाइज करेंगे और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर, क्यूरी बाय यूजिंग KQL, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमारा कोर्स है जो कि हमने यहाँ पे इंशाल्लाह कवर करना विद इन 3 मंथ। इंशाल्लाह हमारा ये 3 मंथ का ट्रैक होगा, बट इसको हम थोड़ा डिफरेंट वे में लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी कुछ बेसिक्स जो है वो पहले क्लियर करूँगा, ताकि जहाँ पे भी हम जो भी काम कर रहे हो इजीली हम उसको कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो कुछ आप लोगों के डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आपको Azure सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
जो जो यहाँ पर यूज़ होंगी, जिसमें आपका वर्चुअल नेटवर्क है, आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, ऐप सर्विसेज हैं, आपकी कंटेनर सर्विसेज हैं, और एंटर आईडी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, आपका स्टोरेज यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। तो उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आपने अज्यूर में जाकर क्रिएट करा। अगर नहीं है तो वो आप लोगों के सामने हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा काम करना वहाँ पर। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको गिट और गिट हब का। तो जिन लोगों को नॉलेज है वेल एंड गुड, और आपको लिनक्स की कमांड आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मॉड्यूल 0 रखा हुआ है, और उसमें हम स्टार्ट लेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। और इसमें जो एक्चुअल में, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके ब्रांचिंग एंड मर्जिंग किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, और इनको हम यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास चेकआउट का फीचर क्या है, रीसेट का फीचर क्या है, चेरी पिक क्या होता है, स्टैश क्या होता है, रीबेस क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप लोगों को आइडिया है इन तमाम चीज़ों का वेल एंड गुड, हमारे लिए फिर यहाँ पर काम करना ईजी। तो मुझे पहले आप लोगों की ये सारी की सारी बेसिक्स बनानी है। जब हमारी बेसिक बन जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम जंप कर जाएंगे डायरेक्ट अपने एक्चुअल काम की तरफ। ठीक है। ओके। जी दानियाल, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें हमें सारी चीज़ें फ्री यूज़ हो रही होंगी या कुछ हमें पेड चीज़ें भी चाहिए होंगी? एज़्योर का इसमें अकाउंट रिक्वायर्ड होगा या? जी, इसमें एक्चुअली हमें दो अकाउंट्स रिक्वायर होंगे, एक dev.azure.com पर और एक portal.azure.com पर। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा फ्री ट्रायल अकाउंट किस तरह से क्रिएट होना है दोनों जगह पे। पेड सर्विसेज भी हैं, फ्री भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट में काम हो जाएगा। और मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि हमने फ्री ट्रायल अकाउंट पे किस तरह से एक्चुअल में काम करना है। कि हमें वो ट्रायल बेस पर हम उससे कुछ चीज़ें लेंगे जो जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। उसका एक फॉर्म होता है, पैरेललिज्म फॉर्म, वो हम फिल करेंगे और उसके थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें फिर अपनी कुछ सर्विसेज हैं वो दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पर हमारा ये इंशाल्लाह सारा का सारा कोर्स की जितनी भी डिप्लॉयमेंट है इजीली हो जाएगी। ठीक है। हम डेवऑप्स में ये पूरा इसको हम हर सिनेरियो हम पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज़्योर, सिर्फ एज़्योर डेवऑप्स के स्टैक को लेके? हमें मतलब और कोई उसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या गिटहब एक्शंस भी हम हाँ यूज़ कर रहे होंगे? एग्जैक्टली सारी चीज़ें हम वहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे अपने dev.azure.com पर, और वहाँ से हम वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे हैंड ऑन? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें हम प्रोजेक्ट पूरे का पूरा उठाएंगे और उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले हम बेसिक्स समझेंगे, और उसमें मैं आपको यहाँ पर इसकी रेपोज में काम करना और बाकी चीज़ों में काम करना सिखाऊंगा, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और फिर उसके बाद हम एक एक उस पर डिस्कशन करते जाएंगे चीज़ों पे, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोजेक्ट पूरे का पूरा उठाएंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओके। असल में मुझे एक क्वेश्चन है कि जो सोर्स कोड या प्रोजेक्ट होगा वो क्या, कौन सा लैंग्वेज का होगा या क्या टेक्नोलॉजी होगी? इसमें डॉट नेट का भी आएगा, ASP.NET का हमारे सामने जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किए हुए ना प्रोजेक्ट्स, उसको लेके चलेंगे। और कुछ मैं इसमें कोशिश करूँगा दो या तीन आपको ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करवा दूँ। ठीक है ठीक ना, है, उससे सही। हटके माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें ठीक। लैब दी उससे हटके मैं आपको कुछ काम करके दिखा दूँ। 3 टियर ये एप्लीकेशन हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक जो कंप्लीट है, अप्लाई करके ये देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बाकी हम्म, लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट देता है या डॉट नेट की ही सिर्फ दे रहा है? नहीं अज़ूर जो नहीं, है। बाकी भी हैं ठीक है वहाँ सर। पर लैंग्वेज, सब मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर। डेवऑप्स की जो आप बात करते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज वहाँ पर लेके चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ वो डॉट नेट हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है। सर ये कोर्स की जो आउटलाइंस हैं ये शेयर कर देंगे ताकि हम लोग इनको मजीद रिव्यू कर लें।
जी मैं कह दूंगा मैनेजमेंट से आप लोगों को शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं ना itechnics.com पर, यहाँ पर भी अपलोडेड है सारी आउटलाइन जो जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं। तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। अगर आप ये देखें यहाँ पर कोर्सेज में है, डेवऑप्स में है, तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर डेवऑप्स भी है AZ400। इसमें आ जाएंगे आप, तो एक करिकुलम में आ जाएं, तो यहाँ पर भी वही सारी जो अभी हमने डिस्कशन की है, कोई भी इसको एक्सपेंड करते जाए। तो ये हमने सारी डिस्कशन की थी, ये इसके बारे में इसके दो टॉपिक्स हमने देखे थे मॉड्यूल 1 के, ये मॉड्यूल 2 के हैं। आप यहाँ पर भी आके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी मैं मैनेजमेंट को भी कह दूंगा, वो आप लोगों से शेयर कर देंगे, ठीक है ना, आउटलाइन। तो बेशक रखें अपने पास उसको। ठीक है सर, थैंक यू। मार्केट वर्क के लिहाज से इसका स्कोप मार्केट वाले से स्कोप इसका ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप गूगल पे सर्च करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आपके सामने आएगी वो अज़ूर डेवऑप्स की आएगी। ये आप कह लें इसमें मार्केट की हॉट तरीन प्रोडक्ट है। किसी भी रीजन में देखें, इसमें आपको सपोर्ट का भी, ऑनलाइन सपोर्ट का भी काफ़ी काम मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जॉब्स हाईली पेड आ रही हैं इनकी, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। कोई भी रीजन आप उठा लें, आप ऑस्ट्रेलिया रीजन उठाएं, आप US रीजन उठाएं, UK रीजन उठाएं, कनाडा रीजन उठाएं, हर जगह आपको अज़ूर डेवऑप्स टॉप पे नज़र आएगा। क्योंकि ये यहाँ पर ये जो वाहिद आप कह लें कि इस वक्त जितने भी CSPs की हम बात करते हैं, चाहे वो AWS है, OCI है, GCP है, सब में ये वाहिद है जो कंप्लीट आपको वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड कर रहा है। आप AWS को यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको बोर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपको बोर्ड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरा को आपको यूज़ करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे ट्रेलो और जीरा हो जीरा गया। की इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पर आप बैठ के ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप अपनी डिफरेंट टीम्स सेटअप करते हैं, सही है ना। बट अच्छा ये इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है ना, इस पे आपको हर एक चीज़ वहीं पे मिल रही है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाकी जितने भी CSPs हैं उनके जो डेवऑप्स है, आप थर्ड पार्टीज के वहाँ पे मोहताज हैं। काफ़ी सारी जगहों पे आपको थर्ड पार्टी पे जाना पड़ता है, लेकिन ये वाहिद है जहाँ पर आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ता है। अच्छा इसके बाद हम वो अज्योर का जो ऑफिशियल इनका ये जो कोर्स है उसका टेस्ट वगैरह दे सकते हैं इस पूरे कोर्स जी कंप्लीट बिल्कुल, होने के अगर बाद? जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करते हैं, आप इजीली इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। मैंने खुद भी क्लियर किया हुआ है AZ400, तो टफ नहीं था एग्ज़ाम, बिल्कुल भी टफ नहीं था। बस मैंने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकाला था इसका, अज़ूर डेवऑप्स का। उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम, बगैर कोई डम्प्स देखे, बगैर कुछ किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो कर अरे सकते हैं। अगर आप ये जो सारी चीज़ें बता रहा है, जो मैं यहाँ पे आपको इनके learn.microsoft.com के जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दूंगा, आप वो स्टडी करते हैं, और जो मैं स्लाइड्स में आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, और जितने भी लिंक मैं आपको इसके ऑफिशियल दूंगा, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जो मैं आपको लैब्स यहाँ पे कराऊंगा, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। सर ये डम्प्स जो आप कह रहे हैं ये इसमें क्या प्रैक्टिकल आता है CCNA की तरह या सिर्फ डम्प्स नहीं जैसे क्वेश्चन आते हैं नहीं वैसे नहीं, आता है सवाल? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके आपने आंसर करने होते हैं, बस दैट्स इट। लैब वगैरह नहीं होती इसमें कोई। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर आपने बोला था .NET भी इसमें यूज होता है और जिसकी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो हम्म किस तरह से मैनेज करेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम्म। इसके अंदर नेटवर्किंग की बेसिक TCP IP वगैरह सर इनमें ये यूज होंगी? हाँ, TCP/IP तो नहीं यूज होगा उसमें, IPs जरूर यूज हो रहे होंगे। तो वो इजी है चीज़ें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, उसके लिए आप लोगों ने वरी नहीं होना यहाँ पर, ठीक है ना।
तो बाकी जिनको लैंग्वेजेस नहीं आती, नो वरीज, हमने यहाँ से टेम्पलेट्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। हमने सैम्पल कोड उठाना है, उसको डिप्लॉय कर देना है और टेस्टिंग कर लेनी है। ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट टीम्स हैं एक्चुअल में। अगर देखा जाए, आपकी एक इंफ्रा टीम अलग होती है, हम एक्चुअली आते हैं इंफ्रा साइड पर। आपकी डेवलपर्स की टीम अलग है, कोडिंग सारा करना, उसको लेकर चलना उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ सिर्फ टेस्टिंग करना। कोड टेस्ट किया है, वो प्रॉपर टेस्ट हो रहा है, वो डिप्लॉय हो रहा है, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रेडी टू यूज़ हो रही है, ये हमारा बैकएंड पर उनको इंफ्रा रेडी करके देने का काम होता है। ठीक है। कोडिंग हमारा काम नहीं है। हमने यहाँ से सैंपल कोड उठाना, उसको डिप्लॉय करके टेस्ट करके ओके कर देना, दैट्स इट। एक्चुअल में प्रोडक्शन में जो डेवलपर होगा आपका, वो सारे के सारे कोड को लिख रहा होगा और वहाँ पर यूज़ कर रहा होगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके जी अदनान। जी अदनान, आपने एंड रेस किया हुआ है। अच्छा सर, एक पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनका ताल्लुक जो है ना, या पहले से वो AWS या Azure या इस तरह के स्टफ को पढ़ के नहीं है, मतलब देर फ्रेशर, हम्म। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए है कि वो डेवऑप्स इजी फ्लोरेंट से स्टार्ट करें? इज इट गुड फॉर देम? और दूसरा ये कि वो उसको अचीव कर लेंगे इजीली, या उसके लिए कोई बेसिक्स बना के पहले फिर उसके बाद इसको स्टडी किया जाए? नहीं, इजीली तो अचीव नहीं होता। जाहिर है थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आएगी उनको, जैसा कि मैंने यहाँ डिफरेंट सर्विसेज का नाम लिया। हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करना है, ऐप सर्विस प्लान को यूज़ करना है, कंटेनर सर्विसेज को यूज़ करना है। ठीक है। यहाँ पर आपका अज्यूर की वॉल्ट यूज़ होगा, यहाँ पर आपका एंटर आईडी यूज़ होगा। तो अगर उनको मैं तो उनको बता दूंगा जितना मैं बता सकता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर। अगर उनको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, फेमिलियर नहीं है ज़्यादातर, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी है, उनको थोड़ा खुद एफर्ट भी करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। ठीक है ना। जिन्होंने तो पढ़ा हुआ ऑलरेडी, AC 104 पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए तो ये आप कह लें पीस ऑफ केक होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें जो जब इम्प्लीमेंटेशन में जानी है उसको मैनेज करना है, वहाँ पर अपना इंफ्रा रेडी करना है, उनके लिए पीस ऑफ केक है। ठीक है ना। बाकियों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है ज़रूर, अगर उन्होंने पहले एज्यूर नहीं पढ़ा हुआ। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि लेट्स से कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारा काम इंफ्रा से रिलेटेड होगा, लेकिन कुछ हम्म। कंपनियां वो आप पे जीडीएस को इम्पोज कर रही हैं, तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है क्या है कि हम लोग तो इंफ्रा के बंदे हैं? क्योंकि अगर आपका CEO आके आपको कहता है कि आप ये काम डेवलपर का हैंडल करें, यू नीड टू करवाएंगे डू दैट आपसे। वर्क, तो आपसे उसको उससे थोड़ा करवाएंगे। सा जस्टिफाई करने हम्म। का कोई ट्रिक बता दें क्या है कि हम लोग उसको मैन में नहीं जो है नहीं, ना वो वो हैंडल कर आपसे सकें? करवाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट टीम उनकी अपनी होगी जहाँ पर भी आप जाएंगे। अभी मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ना, अ, ये चीज़ें। अब वहाँ पर क्या है, वो उसको सारे का सारा इंफ्रा रेडी करने के लिए दे रहे हैं। सिर्फ सिर्फ डेवलपमेंट टीम उनका काम कर रही है, उसने 3 डिफरेंट उसके वहाँ पे वेरिएशंस बना देने, काम कर रहा है वो, मेरे से सीख रहा है। रियल टाइम सिनेरियो मेरे सामने लेकर आता है, मेरे सामने कंपनी का पोर्टल ओपन करता है कि सर ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो मुझे ये टास्क मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। कस्टमाइज ट्रेनिंग है उसकी। ठीक है ना। वहाँ पे वो कहता है कि जी उन्होंने जी ये पाइपलाइन दी है मुझे, उन्होंने कहा कि जी ये आपके पास पाइपलाइन है, तो अब आपने इसको ना, इसकी 3 पाइपलाइंस बनानी है सिमिलर। मैंने उसको बनानी सिखाई कैसे बननी है, प्रॉड की कैसे होगी, डेव की कैसे होगी, एक्चुअल डेव की है, उसके बाद प्रॉड की बननी है आपकी, उसके बाद UAT की बननी है, जिसमें आपके डेवलपर्स ने टेस्टिंग करनी है टोटल। ठीक है ना। और जब वो आपके रेडी हो जाएगी तो फिर प्रॉड की पाइपलाइन आपकी एक्टिवेट होती है और फिर उसके थ्रू आपकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये जो इंफ्रा रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमें फिर हर लेवल पे इतना काम आना चाहिए कि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा उसने आपको डेवलपर्स की भी बातें की हैं काफ़ी सारी। अगर आप इसका जो मॉड्यूल 3 देखेंगे, अब एक्चुअल में क्या है, ये जो यहाँ पे काम करवा रहा है सारा, अब यूजिंग गिट हब या गिट, ये सारे का सारे डेवलपर का काम है। उसने डिफरेंट यहाँ पर रेपोस को लेके चलना है, उसमें उसने एक्टिविटी करनी है, उसने पाइपलाइंस पर अपना कोड पुश करवाना है। एक्चुअल तो वो काम सारा डेवलपर का है, लेकिन
बीइंग आर्किटेक्ट इंजीनियर हमारा ये काम है कि हमने ये सारा इंफ्रा बैकएंड पे उसको डिज़ाइन करके देना है। तो जब हमने डिज़ाइन करना है उसकी हमने टेस्टिंग भी करनी है, उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। तो उतना काम हमने यहाँ पे सीखना है। तो वो इंशाल्लाह हम बड़े इजी वे में सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, सुकून से यहाँ पे हम काम करेंगे ताकि सबको यहाँ पर इजीली समझ आ सके। क्लियर सर है? ये क्या कहते हैं आप जो बता रहे Thank थे यूएटी है प्रॉड है ये सारी टेस्टिंग जो है ये जो भी हम करते हैं बनाते हम्म। पाइपलाइन ये एलसीएस पे जाती है ये यहीं से? जहाँ मर्जी ले लें उसको, आपने जहाँ पर भी उसकी डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली आपकी ये जैसे सारी माइक्रोसॉफ्ट का होता है तो हम्म, एलसीएस पे ही जाती है ना, जैसे फिर उसके बाद वो जाके डायनामिक 365 पे आके हिट करती है। नहीं 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 नहीं, वो आप डायरेक्ट भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके थ्रू लेकर जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, जैसे क्या कर रहा है यहाँ पर, वो डायरेक्ट मेरी आके डिप्लॉयमेंट हो रही है ये portal.azure.com पे। कैसे हो रही है? मैंने अपने उसी अकाउंट को यहाँ पर राइट्स दिए हुए हैं, एक में मैंने सर्विस प्रिंसिपल यहाँ पे या सर्विस कनेक्शन मैंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया हुआ है उसके साथ, और ये कंट्रीब्यूटर है, इसको राइट्स मिले हुए कंट्रीब्यूटर के, ठीक है। सर ये तो तो राइट्स की बात हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि ही जैसे आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई है, अब उसने डिप्लॉय होना है, ठीक है ना। डिप्लॉय कहाँ पे होना है वो हमने इसको बता दिया कि यहाँ पर आना है। अब उसको ये अगर मैं अलाउ कर देगा यहाँ पर। अच्छा जैसे अगर मैं इसको सैंडबॉक्स दूं कि भाई एलसीएस के सैंडबॉक्स पे जाए, आप डेव पे जाए, यूएटी के एनवायरनमेंट पे जाए या प्रोड पे जाए, हाँ, तो ये यहाँ लेके से जा ही सकते हैं। पाइपलाइन जो है वहां के लिए बना देगा? जी जी बिल्कुल, ओके बिल्कुल ओके। ऐसे ही है। तो वो आप कहीं तो पे भी मेरा लिखे जाए, भाई मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है मेरा सर। ज़्यादा क्वेश्चन जी यास जी, बात करें। हाँ मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज़्योर की किसी भी क्लास का। मैं प्रोग्रामिंग ओके। एक्सपीरियंस मैंने मोर देन ईयर्स है। हम्म, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, जावा पे है, एसक्यूएल वगैरह ये सारे। इस राइट नाउ मैं अपनी जो कंपनी है तो उसमें एनालिस्ट के तौर पर जो है ना मैं जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स करता हूँ। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है ठीक कि है। एज़्योर का एक कोर्स है 104 जो आप बता रहे थे, क्या वो ज़रूरी है एजी 400 करने के लिए? और आपकी जो हम्म, आपने जो ओवरव्यू दिया है इसका कोर्स का आउटलाइन, हम्म, तो जो मुझे यही समझ आया है कि जो हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने का, बेसिकली डिप्लॉयमेंट का जो सारा मैकेनिज्म है कि हम अपनी एप्लीकेशन हम्म, को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं एज़्योर सर्वर पर, ठीक है। हम्म, और दूसरा ये कि मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन .NET बेस जो है एंगुलर एंड एंगुलर के साथ हमने फ्रंट एंड रखा होता है एक वेब बेस का, तो एज़्योर के ठीक है। सर्वर पर हमने डिप्लॉय की हुई है। उसमें हमें फ्री क्रेडिट्स 5000 क्रेडिट्स माइक्रोसॉफ्ट के मिल रहे थे, हम्म, ठीक है। और साथ ही हमें डेटाबेस के लिए भी जो है ना उन्होंने दिया, तो सारा वो, तो वहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, दैट्स व्हाई मैं एज़्योर 400 की तरफ आया। तो जो हम्म, मैंने परसीव की है आपकी आउटलाइन से या जो सा मैंने रिसर्च किया था, तो क्या मैं ठीक डायरेक्शन में हूँ कि एज़्योर 400 इज बेसिक फॉर द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन और योर अदर एप्लीकेशन? नहीं डिप्लॉयमेंट मतलब नहीं इसमें है ये, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट टेक्निक्स आपके हैं? यहाँ पे नहीं नहीं, डेव ऑप्स क्या होता है एक्चुअली? व्हाट डू यू कंटेनर्स मीन हैं बाय डेव बेसिकली ऑप्स? जो अभी डेवऑप्स का तो वाइड बहुत ज्यादा मीनिंग है, लेकिन इसमें डिफरेंट सर ब्रांचेस हैं। हम्म, आप बेसिकली अपनी जो है ना अपनी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स हैं, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं। मैं कमिट्स करूं इस पे सर? जी जी, करें करें। जी 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 सर, डेवलपमेंट और ऑप्स ऑपरेशन टीम के दरमियान जो पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, पहले के डेवलपमेंट टीम एक एप्लीकेशन बनाती थी, फिर वो ऑपरेशन टीम को जाती थी, तो वो हम्म, बोलते थे, डेवलपमेंट टीम ये बोलती थी भाई ये हमारे पास तो ये कोड सही चल रहा था, ये एप्लीकेशन सही चल रही थी, हाँ ऐसे ही है। और ऑपरेशन टीम ये कहते थे ये तो हमारे पास तो सही नहीं चल रही, तो इसका एक हम्म, कॉम्बिनेशन बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया फॉर एग्जांपल, ताकि वो इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन टीम और डेवऑप टीम है इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, तो वो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जो डेवऑप कहलाती है, जो बेसिकली ऑपरेशन और डेवलपमेंट टीम की कॉम्बिनेशन है।
ये एक रीज़न है डेवऑप्स मार्केट में लेकर आने का, बट एक्चुअल मीनिंग नहीं है इसका ना ये डेवऑप्स का। एक्चुअल में क्या है कि आपकी एप्लीकेशन की क्रिएशन से लेकर आपकी डिप्लॉयमेंट तक आपकी एप्लीकेशन रेडी टू यूज़ होती है, आपकी एप्लीकेशन मार्केट में आ जाती है, वहाँ तक का जो सारे का सारा प्रोसेस है उसको हमने ऑटोमेट करना, उसके डिफरेंट फेजेस है। हमने किस तरह से उसको बेसिकली ऑटोमेट करना, जिस तरह से हमने उसको लेकर आना मार्केट में, क्या वो पब्लिक हो गया आपकी एप्लीकेशन फ्रॉम उसके कोड की लाइन 1 से लेके उसके आपके एंड यूज़र के यूज़ होने तक का जितना भी प्रोसेस है उसको एक्चुअल में हम डेवऑप्स कहते हैं। तो अज्यूर वही वही डेवऑप्स मैं क्या कहना है? चाह रहा हूँ, जी यही बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट है एग्जैक्टली कि आप आपके पास जो कोड कंपाइल होके आ जाता है, अब आपने डिप्लॉयमेंट उसको एक फेज है इसका, सर्वर्स पर। ओके ओके ठीक है, सर डिप्लॉयमेंट एक फेज है। मेथडोलॉजी कह सकते हैं, जैसे एजाइल एक एग्जैक्टली मेथडोलॉजी है। एग्जैक्टली हम्म मेथोडोलॉजी है ये। तो डिप्लॉयमेंट इसमें एक फेज है बस, मल्टीपल फेजेस है, हम ओके डिस्कस करेंगे सारे के सारे फेज, हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से फेज है, कहाँ पर आपका कौन सा यूज हो रहा है, वो सारे मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। और दूसरा मुझे ये बता दे 104 इज इम्पोर्टेंट फॉर AZ4 बिफोर AZ4। हाँ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप जाते हैं डिप्लॉयमेंट साइट पर तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है उसमें, अच्छा बाकी फिर पोर्शन तो आपका हो अब जाता तो है। अभी तो फिर वो क्लास तो आपका चल रहा है, क्या सिमिलर वो ज्वाइन कर सकते हैं या AZ400 के बाद हम वो कर लें? AZ104 एंड होगी वेब क्लास, अच्छा वो एंड होगी अब, वो तो आई थिंक आफ्टर 2 मंथ आएगी जाके, जुलाई में काम है, ओके चलें जुलाई में आएगी। चलें तो तो ज्वाइन कर सकते बाकी यहाँ पे मेरी कोशिश तो ये होगी कि जहाँ जो सर्विस आ रही पहले उसका मैं ओवरव्यू दूँ, वहाँ पे काम करना सिखाऊँ आपको, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आइडिया नहीं है Azure सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको फिर उसमें थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी अगर आप डायरेक्टली इस कोर्स को लेके जाते हैं। तो जब हम हैं। सर्विसेज पे अच्छा काम नो करेंगे प्रॉब्लम। वहाँ पे थोड़ी आपको एफर्ट करना पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा आप ठीक है, वो आप थोड़ा कहीं स्टक रेफरेंस दे होते, देंगे तो कोई मसला है। हाँ कहीं स्टक भी होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ओके नंबर होगा वहाँ इसमें पे, आप कांटेक्ट करें जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा जो जो स्टक हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके ओके अगर आप इनिशियली कमेंट कर दें, कोई लिंक भेज दें एज़्योर सर्विसेज के बेसिक नॉलेज के बारे में, ताकि एक आइडिया हो जाए जब हम आपकी क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम्म, हमारे पास हो और ठीक है, वो आप एक हमारे लिए काम हेल्पफुल कीजिएगा हो ना जाए। कि मैनेजमेंट से नंबर ले लेगा मेरा, ओके तो उसमें मुझे एक ओके टेक्स्ट कर दिएगा, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा लिंक्स। अच्छा दूसरा जस्ट फॉर रेफरेंस, हम ये हैंड्स ऑन करने के बाद वी आर एबल टू डू द सर्टिफिकेशन एग्जाम और वी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली नीड द डम्प्स। डम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डम्प्स की क्या जरूरत मिल नहीं होती, जाएंगे जैसे मैंने या? बताया कि मैंने भी विदाउट डम्प्स ही इसका एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैंने डम्प्स के साथ नहीं क्लियर किया था, क्योंकि मैं ये पढ़ा भी रहा हूँ चीज़ें, और इसके अलावा बस एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, बाद में फिर जरूरत पड़ गई थी इसकी, उन्होंने रिक्वायर कर ली थी सर्टिफिकेशन, तो मुझे फिर उसका एग्ज़ाम देना पड़ा था। आपके हैंड्स ऑन है, आपकी एक्चुअल में एफर्ट रिक्वायर होती है इसमें, हैंड्स ऑन आपके कितने अच्छे चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जब यहाँ पे लॉन्च करूँगा उसको हम यूज़ करेंगे, उसको जो डिफरेंट फेजेस पे हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसको प्रॉपर यहाँ पे रन करके देखेंगे, ठीक है ना। जितनी हमने कोर्स ऑर्डर में डिस्कशन की है ये सारी की सारी आपके उन प्रोजेक्ट्स में चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। फाइन ये कंप्लीट आप कह लें कि 5 मॉड्यूल्स आपका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, ठीक फाइन है। जितनी वो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है आपको जिक्र कर रहा है कि कौन कौन से हमने डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करनी है, कौन से एक्शंस यूज़ करने हैं, कहाँ पे हमने सीक्रेट्स ऐड करने हैं, किस तरह से हम कौन सी चीज़ को लेके चलेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करवानी है, सिक्योरिटी कैसे करवानी है, ये आपकी कंप्लीट एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। हर एक एक ओके छोटा छोटा फेज है वहाँ पे, इजी काम है, टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको रिक्वायर है बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फाइन आप मतलब हैंड्स ऑन हैंड्स ऑन हम करेंगे। कर लें तो हमें डम्प्स इंशाल्लाह की जरूरत नहीं पड़नी। नहीं, इंशाल्लाह आप ओके उसके एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, ये एक और क्वेश्चन, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं कोई इशू नहीं। AZ400 के बाद जो AZ100 करना चले, क्या प्रोफेशनली अगर मार्केट में हमारी ये सर्टिफिकेशन हो जाती है और हम मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं या वट एवर कोई प्रोजेक्ट है, AZ400 इज एनफ, और हमें लाजमी इसका कोई इसका प्री रेक है, इसका अगर आप डायरेक्ट एग्जाम दे देते हैं ना 400 का, तो आपका सर्टिफिकेट शो नहीं होगा। इसका प्री रेक है 104, आपको पहले वो एग्जाम देना पड़ेगा, फिर बाद में आप इसका 400 का दे सकते हैं। अगर 400 डायरेक्ट दे देंगे, 500 हो जाएगा, आपका एग्जाम शो नहीं होगा जब तक आप 104 नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट शो नहीं होता आपका वहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको ये 2 सर्टिफिकेशंस रिक्वायर होंगी। ओके, और इसके अलावा कोई इसी ब्रांच में इसी, क्योंकि आप शुरू में जिक्र कर रहे थे कि 104 400 और उसके बाद कोई तीसरा भी बता रहे थे, ये कर ले तो पूरा चेन जो है कंप्लीट हो जाता है। सिक्योरिटी का कोई कर ले नॉर्मली, जो अगर सही आपने जाना हाई लेवल पे तो SC100 है। SC100 ये जो 2 सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है ना, AZ500 SC100, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, नहीं AZ900 करने की जरूरत नहीं है, वो तो फंडामेंटल लेवल है, बस उसमें डिस्कशन होती है आपके सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सी सर्विस क्या करती है। AZ104 कर लेते हैं तो आपकी वो 900 की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसमें, इसलिए वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 104 कर लें। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम AZ400 का पेज देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ पे 2 प्रीरिक्विजिट्स मेंशन है, एक एजर एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा एजर डेवलपर 204 भी है। तो एज ए प्री रिक्विजिट हमें दोनों सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए 400 को अचीव करने के लिए, या दोनों में से कोई एक करने तो बेहतर होगा? नहीं, एक की रिक्वायरमेंट है, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, तो ज़्यादा जो सूटेबल होती है वो 104 होती है। इसके प्री रिक्विजिट में इसी तरह से है कि आपको दोनों नजर आएंगे, AZ104 और 204। 204 में वो ज़्यादातर डिस्कशन करता है आपके इधर पाइपलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज्योर बोर्ड्स क्या है, आपके पाइपलाइन क्या है, रेपोज क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करके। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बाकी एज्योर सर्विसेज पे फोकस नहीं होता है उसमें, तो इसलिए जो फायदा देता है आपको 104 देता है। ओके अच्छा सर, दूसरी चीज मुझे पूछनी थी कि सर जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल न्यू हैं और उनका बैकग्राउंड नहीं, तो एक दफा आपने हमको यूट्यूब का एक पेज दिखाया था आईटेक नेट्स का, और वहां पे कुछ वीडियोस थी इस तरह की जो हमारे मतलब कोर्सेज से रिलेटेड है, तो क्या वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, वहां से भी वो रेफरेंस ले सकते हैं आईटेक नेट्स के चैनल पे जाकर, तो वो वहां पर भी अपनी ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप आईटेक नेट सर्च कर लें, यहाँ पर आप आ जाइए आईटेक नेट के चैनल पर और प्लेलिस्ट में चले जाएं हमेशा, तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, तो आके आप देख सकते हैं, कुछ भी पड़ी हुई सारी प्लेलिस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप एज ए रेफरेंस वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, सारा काफ़ी सारा नॉलेज पब्लिक किया हुआ है, जो भी आप लर्न करना चाह रहे हैं इजीली यहाँ पर आके लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, इजीली आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन डिप्लॉयमेंट के हवाले से था। आपने कहा कि इसमें जो हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे वो वर्चुअल मशीन्स होंगी, तो क्या हम लोग क्यूबरनेटीज क्लस्टर वगैरह पे भी डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स की, या वो सिर्फ इसमें आएगा? तो उसमें AKS सर्विस हमारी कवर हो रही होगी, जो एजोर की जो क्यूबरनेटीज सर्विस है AKS? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसमें लैब आएगी। तो उसमें हम क्लस्टर भी बना रहे होंगे या प्री कॉन्फ़िगर क्लस्टर अवेलेबल होंगे जिस पे हम सिर्फ डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे? लाइक नॉर्मली तो प्री कॉन्फ़िगर्ड ही है यहाँ पर चीज़ें, तो उसी को ही यूज़ करते हैं। ओके, सही है, ठीक है। और ये एजोर डेवऑप्स जो है, ये AWS डेवऑप्स से कितना सिमिलर है? मगर मैंने अभी इसका डिफरेंट है। अच्छा,
सही है। उसमें लिमिटेड से फीचर्स है आपके पास, अगर आपने उसमें वर्किंग की हुई है। जी। आपने देखा होगा उसमें कोड कमिट AWS है, कोड क्लाउड पे तो पाइपलाइन की है। जी वो तो क्या मतलब की हुई है उसके ऊपर, AWS के ऊपर क्लाउड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज मैं कर रहा हूँ। लेकिन डेवऑप्स के हवाले से जो है वो मेरा स्विच करने का है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं कर सकता हूँ। मैं डेवऑप्स इंजीनियर के साथ इंगेज भी होता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सही हवाले है, से। तो सही है, मगर गुड है। ये है कि हाँ, मगर ये है कि मैं अब अपनी पूरी बेस अपनी एक जो है स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। तो एज्योर तो नहीं, मैं ज़्यादातर AWS के साइड पे हूँ। तो मगर ये कोर्स जो है वो एज्योर से रिलेटेड है। तो वही मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ कि कितना मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग कितना सिमिलर है उसके साथ। अगर ये कोर्स कर लें तो उसमें हेल्प सिमिलैरिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी हेल्प। उसमें बहुत डिफरेंट वे है काम करने का, अच्छा। ठीक है ना। यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर उन्होंने आपको पोर्टल ही अलग दिया हुआ है। dev.azure.com है ये इनका पोर्टल। यहाँ पर आकर आप अपनी सारी सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। उनका उसी में है console.aws.com, जी जी ठीक जी है ना। ऐसा ही है, उसी में बिल्कुल उनका पास पोर्शन है आपके पास उनकी डेवलपर टूल्स का। उसमें आप देखेंगे उसमें कोड कमिट है, कोड बिल्ड है, कोड पाइपलाइन है, कोड आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है। जी और फिर आप उसमें जीरा की इंटीग्रेशन करते हैं, अपने डैशबोर्ड सारे वहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है आप जीरा पे जाएं, आप यहीं पे डायरेक्ट इनके एज्योर बोर्ड में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट वे है यहाँ पे काम करने का। उनकी सर्विसेज अलग है, सही है, उनकी ठीक है। पैस सर्विसेज अलग है, इनकी पैस सर्विसेज अलग है। सही सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इंटायरली डिफरेंट है दोनों का। तो ठीक है, उसमें आपको अगर आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगा इससे। ओके, ठीक है, चल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही। ये था सारे का सारा हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर अपने कोर्स को स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम गिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें गिट के पोर्शन कवर करेंगे कि यहाँ पर आपके पास कौन सी डिफरेंट कमांड्स हैं यूज़ हो रही हैं। आप लोगों को आइडिया होगा तो हम सिर्फ उसका ओवरव्यू लेते हुए आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज हम उसका प्रॉपर यहाँ पर सिनेरियो बना के इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे कि ये किस तरह से हमारी यहाँ पर कमांड्स यूज़ हो रही है। क्योंकि ये आपके जब हमने उसमें मर्जिंग करनी है तो मर्जिंग के डिफरेंट हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स आएंगे। चेरी पिक का आएगा, स्टैश का आएगा, रीबेस का आएगा। तो ये एक्चुअल में हमारे वहाँ पर यूज़ होनी है एज़्योर रेपोज में चीज़ें। इसलिए इनका पहले आपको आइडिया होना ज़रूरी है। तो मैं पहले आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया दूंगा इंशाल्लाह। होपफुली एक लेक्चर में हमारी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर हम लास्ट में सीख लेंगे कि यहाँ पर हमने अपना एक ट्रायल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। और फिर हम अपने मॉड्यूल 1 पे आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में और हम अपने इस प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट कर देंगे।